नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग रिवीजन के तौर पर विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स को बार बार उठाते हैं और उसको करते हैं। आज पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा बताई थी, आज मैं आपको वचन बताऊंगा। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ कहना, परंतु जब हम व्याकरण में वचन की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में, तो जब हम हिंदी व्याकरण में वचन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है नंबर। हिंदी में सिर्फ दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तीसरा कोई वचन नहीं होता है। तो इसी आधार पर हम चीज़ों को अलग करते हैं। हम लिंग में बदलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसके बाद उनको नंबरों में बदलते हैं, संज्ञाएं बनाते हैं, फिर उसकी अधिकता और एकता, यानी एक है तो उसको एक वचन में बदलेंगे, कई है तो बहुवचन में बदलेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं। तो वचन पाठ में हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है, वचन मैंने लिख रखा है। आज का पॉइंट हमारा है वचन। इसको फिर से लिखते हैं, वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ कहना, ये बोली, जिसे हम कह सकते हैं बोली या कही गई बातें। इसका शाब्दिक अर्थ आप लगा सकते हैं बोली या कही गई बातें। परंतु जब व्याकरण खासकर हिंदी व्याकरण में वचन की बात आती है तो इसका अर्थ हो जाता है अंक। अंक यानी नंबर। अंक यानी नंबर, हम इसको नंबर के रूप में बदल देते हैं। अब वचन आपका सिर्फ दो प्रकार का होता है हिंदी व्याकरण में। वचन एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन, इससे क्या होता है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है। इससे वस्तु, व्यक्ति, इससे वस्तु व्यक्ति के एक होने का भाव पता चलता है। एक होने का भाव, एक होने का भाव पता चलता है। जबकि हम जब बहुवचन को लेते हैं तो बहुवचन में ठीक इसका विपरीत, यानी एक से अधिक। जब एक से अधिक होने की बात की जाती है तो वहाँ पर बहुवचन हो जाता है, और जब एक ही होने की बात की जाती है, वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ एक वचन होता है। इसको हम विभिन्न नियमों के अनुसार अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसी तरह से हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। व्याकरण में विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नियम लगाए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम कई बार बहुत सारे उसमें प्रयोग करते हैं, कई बार एक ही उसमें प्रयोग करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि वचन वह पॉइंट है, या ऐसे कह लीजिए, शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ अथवा एक से अधिक के लिए वचन कहलाता है। यानी एक के लिए प्रयोग हुआ या एक से अधिक के लिए, तो उसे ही हम वचन कहते हैं। ठीक है। एक वचन
जिन शब्दों से एक ही वस्तु या व्यक्ति का पता होता है उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन अर्थात जिससे एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान कैसे होती है? अब चले हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि बच्चा खेल रहा है। हम एक उदाहरण लेते हैं, बच्चा खेल रहा है। वाक्य है बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पर बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चा ये क्या है? ये कर्ता है। कर्ता क्या है? एक वचन। यहाँ पर एक वचन है क्योंकि एक बच्चे की बात की जा रही है, तो कर्ता एक वचन है। तो एक कर्ता के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। खेल रहा है, यहाँ पर क्रिया जो है ये है आपकी क्रिया। अब ये क्रिया क्या है? एक वचन है क्रिया भी, अर्थात कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक ही वचन होनी चाहिए। अगर हम एक वचन को बहुवचन बनाएं, जैसे इसी वाक्य को चलिए बहुवचन में बनाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर ये वाक्य बदल गया। अब पहले हमने लिखा था बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये क्या हो गए? एक से अधिक हो गए, या नहीं बहुवचन हो गए। कर्ता वही है, यानी कर्ता क्या हो गया? कर्ता अब आपका बहुवचन हो गया। बहुवचन होते ही ये क्रिया बदल गई। ऊपर रहा था क्योंकि एक वचन था, और नीचे रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। क्रिया तुरंत बदल जाएगी। तो हम इसे पहचानते हैं कर्ता के क्रिया के अनुसार, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है उसकी क्रिया अगर एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होनी चाहिए। इसी तरह के अनेक उदाहरण आपके सामने आते रहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से देखिए। अब वचन के संबंध में कुछ बातें होती हैं जो विशेष होती हैं, जो अपनी तरह की अलग तरह से प्रयोग की जाती हैं। हम इसको इरेज करके दूसरा शुरू करेंगे, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो वचन संबंधी कुछ विशेष नियम में क्या होते हैं? पहला नियम मैं बताता हूँ। हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इन परिस्थितियों में बदलाव आता है। ये चीज़ें मैंने आपको संज्ञा में बताई थी कि जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं तो सम्मान देते समय उस व्यक्ति को बहुवचन में प्रयोग कराते हैं, और जब किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार के भाव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो एक वचन को बहुवचन को एक वचन में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक नियम हुआ, ये हम लोग संज्ञा में पढ़ चुके हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम एक वचन है तो हमें लिखना चाहिए राम दशरथ का पुत्र था। अब ये अपमानजनक हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि राम दशरथ के पुत्र थे, सम्मानजनक करते हैं। वहीं पर महात्मा गांधी महान थे। महात्मा शब्द एक वचन के लिए क्यों प्रयोग करें, परंतु यहाँ सम्मान देने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं। क्या कर सकते हैं? सम्मान देने के लिए क्या करते हैं? एक वचन को बदल कर क्या बना देते हैं? बहुवचन। जैसे, ठीक है, यहाँ से सम्मान शब्द चला, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, ये हमने सम्मान के लिए इसे बहुवचन बना दिया। संज्ञा ये कर्ता जबकि एक वचन की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और आपको मैंने बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग की जाती है।
अब अगर इसको सही रूप में लिखा जाए तो ये कहलाएगा राम दशरथ का पुत्र था, ये एक वचन हो जाएगा। तो ये वाक्य सुनने और पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, ये अपमान का बोध कराता है किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए। तो हम क्या करते हैं, सम्मान के लिए एक वचन को भी बहुवचन में बदल देते हैं। ये एक नियम होता है। अब क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए लोक व्यवहार में, यानी कि हम सामान्य रूप से कुछ शब्द को हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक शब्द लिखता हूँ, तू। तू क्या है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है ये। अब मध्यम पुरुष का ये तू क्या है, ये एकदम उचित और सटीक है, परंतु हम इसको अपमानित मानते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तुम। ये बहुवचन हो जाता है लेकिन सम्मानित है। इसलिए हम किसी भी के प्रति हम क्या करते हैं, लोक व्यवहार में भी तू एक वचन के स्थान पर तुम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये एक वचन है, ये आपका एक वचन है, इसके स्थान पर हम ये तुम का प्रयोग करते हैं बहुवचन। बहुवचन अगर किसी को अपमानित करना होता है तो हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से तू क्या कर रहा है, बिल्कुल अपमानित करने जैसा होगा। अगर हम कहेंगे तुम क्या कर रहे हो तो उसको अच्छा लगेगा। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, परंतु मैं बहुत कम लोग बोलते हैं, जबकि मैं ही वास्तविक शब्द होगा जो अपने आप के लिए या मैं स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। हम क्या बोलते हैं, मैं के स्थान पर हम बोलते हैं। हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये हम शब्द क्या करता है, गर्व, घमंड और अपने आप को स्वयं सम्मान दिलाने की बात करता है। तो बड़प्पन दिखाने के लिए हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जबकि मैं एक वचन है और हम बहुवचन है। तो जब हम कहने से एक से अधिक लोगों की बात होनी चाहिए, परंतु हम यहाँ क्या करते हैं, स्वयं के लिए, अकेले के लिए ही हम का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों को हम ना करें। उसके बाद जिस संज्ञा शब्दों के साथ, अगला पॉइंट हम इसको इरेज करके बताते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। कह रहे हैं जिस संज्ञा शब्दों के साथ कुछ, जैसे जाति, दल, ठीक है, जाति, दल, सेना, समूह इत्यादि शब्द लगा दिए जाएं। सेना, समूह शब्द लगा दिए जाते हैं। कुछ और आदि शब्द जब प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। यानी अब सबको पता है कि जाति, दल, सेना, समूह समूहवाचक संज्ञा में आते हैं जिसमें एक से अधिक लोग होते हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की बात तो नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करते हैं, एक वचन में प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे कांग्रेस दल, बीजेपी दल, डाकुओं का दल, सेना के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद पदार्थ सूचक शब्द, ये सभी शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। पदार्थ सूचक शब्द कौन है, जैसे दूध, पानी, सोना, जो पदार्थवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया था। तो ये सभी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग करके हम नहीं दिखा सकते, एक यूनिट में ही इनका महत्व होता है, इसलिए इनको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरा जनता, भीड़, ये शब्द भी एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जनता कहने से
देश की प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। अब उस जनता में बोलने वाले व्यक्ति को लेकर के उन सभी व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है जो उसमें होते हैं। कुछ संज्ञा जैसे वर्ग, जन, लोग, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर उनका बहुवचन बना लिया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं, उनके साथ वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्दों को जोड़ करके उसको बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे आपका मजदूर वर्ग, जनता जनार्दन कहते हैं, छात्र वर्ग, या छात्रों का संघ होता है, छात्र संघ, डाकू दल, इस तरह करके हम इन शब्दों को जोड़ करके क्या करते हैं, बहुवचन का रूप प्रदान कर देते हैं। तो ये शब्द एक वचन से बहुवचन हो जाते हैं। जातिवाचक शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, और व्यक्तिवाचक शब्द बहुवचन में ही जातिवाचक शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं और व्यक्तिवाचक शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में।